भगवान के बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। यह चौथा अध्याय कई कई दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस जगत में भगवान बारंबार क्यों आते हैं और गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता क्यों है। आजकल बड़ा एक फैशन चल गया है कि हमें गुरु नहीं चाहिए, डायरेक्ट कृष्ण से हमारा कांटेक्ट है ना। बस हम माला उठाएंगे, किताब पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण के साथ हमारा डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा, बीच में गुरु नहीं चाहिए कोई, है ना। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं नहीं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान दर्शिनः। हे अर्जुन, यह जो ज्ञान है, ये जो दर्शन है, इसे तत्वदर्शियों ने देखा है और तत्वदर्शियों के पास जाकर के इसे प्राप्त करो। यह स्वयं भगवान अध्याय में कह रहे हैं, इसी अध्याय में। और उस ज्ञान प्राप्त करने की सबसे पहली विधि क्या है? प्रणिपात। प्रणिपात का मतलब होता है समर्पण करना है पहले। आजकल एक फैशन है ना, लोग सीधा उंगली उठाते हैं कि आई हैव ए क्वेश्चन। ये साधुओं की परंपरा नहीं है। अपना प्रश्न अपने पास रखो, पहले प्रणिपात करो, पहले सरेंडर करो, फिर सेवा करो, फिर लास्ट में प्रश्न पूछो। और आजकल तो ऐसा सीधा उठा देते हैं उंगली, टेस्ट करते हैं, पूछते हैं कि देखते हैं कितना पानी में कुछ आता है कि नहीं आता है। ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, वैदिक ज्ञान की परंपरा नहीं है। वैदिक ज्ञान प्रणिपात से होता है, परिप्रश्न फिर सेवा करने से वह ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान के मामले में हम यहाँ वहाँ से पढ़ करके कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो भाव है वो ट्रांसफर नहीं होता। ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन को हम ज्ञान समझते हैं, इसे ज्ञान मिल गया हम समझते हैं ज्ञानी हो गए, ऐसी बात नहीं है। भाव, मूड ट्रांसफर होना चाहिए। एक जगह भगवत गीता में कहते हैं कि यह गीता का ज्ञान लुप्त हो गया था। मतलब क्या समझते हो? इसी चौथे अध्याय में ना, सकालिने महता योगो नष्ट परंतप इमम राजर्षयो विदु, राइट। तो राजर्षियों के बीच यह ज्ञान नष्ट होने का मतलब यह है कि जो मूड था, जो भाव था, वो गायब हो गया था। बाकी ज्ञान तो था ही। गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था, फिर विवस्वान को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, फिर मनु को दिया। यह ज्ञान तो था ही लोगों के बीच में, लेकिन जो ज्ञान का भाव है, जो ज्ञान का मूड था, वो गायब हो चुका था। तो आध्यात्मिक जीवन में भी ज्ञान का जो असली भाव है, जो उसका मूल मंतव्य है, वह ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान का भाव नहीं ट्रांसफर हो पाता है तो सिर्फ श्लोक को याद रखना या बहुत सारे चीज़ों को जानना। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ज्ञानी बहुत घूमते हैं, और ज्ञानियों के अंदर एक प्रकार का कमजोरी क्या होती है, उनको अहंकार बहुत आ जाता है, और उनके चेले चपाटी उनको और चढ़ा देते हैं। आप तो बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आपके समान धरती पर कोई नहीं है, आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो और चढ़ जाता है। तो समझ रहे हैं ना। तो बहुत ज़्यादा जानना यह कोई जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, ध्यानी मुझे बहुत प्रिय है, कर्मयोगी मुझे बहुत प्रिय है। भगवान ने गीता में बार बार क्या कहा है? मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, राइट। भक्त को ही प्रिय बताया है, कहीं ऐसा नहीं कहा ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है चौथे अध्याय में, दिव्य ज्ञान की, परंतु इसका अर्थ है नहीं कि भक्त के पास ज्ञान नहीं होता। जो भक्त शब्द है, भक्त का मतलब है उसके पास ज्ञान बहुत होता है, और ज्ञान से ही शुद्ध होकर के भक्ति की अवस्था में आया है। तो भक्ति में कई सारे स्टेज होते हैं, कई सारे पड़ाव होते हैं, जंक्शन होते हैं, हमें उनको जानना चाहिए। जैसे यहाँ से हम समझो कि बम्बई जाना चाहते हैं, तो बीच बीच में कौन कौन से जंक्शन है, कौन कौन से पड़ाव आते हैं, तो हमको पता होना चाहिए। यहाँ जाने के बाद ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, बड़ौदा आएगा, फिर सूरत आएगा, फिर नवसारी आएगा, फिर वापी आएगा, फिर मुंबई आ जाएगा, ऐसे। तो भगवान ही खुद गीता में ऐसा बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जो सबसे पहली सीढ़ी है इसकी है श्रद्धा। भगवान के प्रेम तक, भगवान के भाव तक पहुंचने के लिए जो पहला पड़ाव होता है, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा किस चीज में होनी चाहिए? हाँ, गुरु में, साधु में और शास्त्र में। दुर्भाग्यवश लोगों को भगवान तक जाना है, भगवान तक पहुंचना है, लेकिन उनकी श्रद्धा तीनों में नहीं है। न गुरु में श्रद्धा है, न साधु में श्रद्धा है, और न शास्त्र में श्रद्धा है। और ये शास्त्र कौन है? शास्त्र जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय कर जानते हैं? ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा है इनको। अपौरुषेय का अर्थ है कि भगवान ने डायरेक्ट लिखा है शास्त्र को। शास्त्र में कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ने गीता बोल दिया था तो कुछ दिन बाद बोले अरे रुको रुको, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, फिर उसमें कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, ऐसा नहीं। एक बार बोल दिया तो
वो हमेशा के लिए सत्य है। ऐसा नहीं कि 2025 के लिए अलग भगवत गीता है, फिर 26 के लिए अलग आएगी, 2030 में टाइम बदल जाएगा, फिर अलग गीता आएगी। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं तो टाइम बदल गया है। टाइम बदल गया है तो क्या हुआ? भगवान ने जो शास्त्र लिख दिए हैं वे हमेशा के लिए सत्य हैं। कई बार लोग ऐसा हवाला देते हैं अभी शास्त्रों में सारी जो बात लिखी गई है आज के युग के लिए फिट है क्या, प्रासंगिक है क्या? उनको ये नहीं पता कि शास्त्र जो है अपौरुषेय है। साक्षात भगवान कृष्ण के साहित्यिक अवतार व्यासदेव ने लिखा है। इसमें न कहीं घटाने की गुंजाइश है, न तो जोड़ने की गुंजाइश है कि इसमें कुछ जोड़ भी दिया जाए, एक श्लोक में थोड़ा यहाँ गड़बड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही तो शास्त्र है। तो शास्त्रों में जिसको विश्वास नहीं है तो उसको न गुरु में विश्वास होगा और न किसी साधु में विश्वास होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए श्रद्धा ही नहीं, पहला ही जंक्शन पर फेल हो जाएगा। आदौ श्रद्धा, जब श्रद्धा नहीं होगी तो फिर साधुओं के संग में नहीं आ पाएगा। फिर दूसरा बता रहे कि साधु संग, साधुओं के संग मतलब है कि जो ऑलरेडी इस मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति योग के साधक हैं, उनके साथ वो जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं हो रही है इन चीज़ों में। तो पहला है श्रद्धा, फिर से साधु संग। फिर साधुओं के संग में क्या करेगा वो? जो साधु पहले से कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उनके साथ वो भजन करे। और भजन करने का मतलब ये नहीं है कि बस भेष बदल लिया और कुछ उल्टा सीधा एक्टिविटी चालू कर दिया। ये भजन शब्द जो है सेवा शब्द से है। साधुओं के संग में जाकर वो भजन करता है और भजन का पहला काम है जप करना, उनके साथ में सेवा है, जीवा की सेवा है, भगवान की सेवा है, जीवा को भगवान के वाणी में लगाना, फिर कथा सुनना, यह भी एक सेवा है, भागवत सेवा है, भक्त सेवा है, ग्रंथ सेवा है, फिर इनकी चर्चा करना, यह भी सेवा है। तो सेवा का मतलब हमेशा नहीं होता कि हाथ से ही कुछ मंदिर करता है, वह भी सेवा है, भगवान के लिए कुछ पकाता है, वो भी सेवा है, मार्केट जाता है, देखता है, कुछ प्लानिंग बनाता है कंप्यूटर पे, भगवान के मिशन के लिए जो कुछ भी कर रहा है सारी चीजें सेवा के अंतर्गत आती हैं। यहाँ तक कि वो भगवान के सामने खड़ा होकर दर्शन कर रहा है तो वह भी सेवा है, भगवान के लिए कुछ फंड इकट्ठा कर रहे हैं तो वह भी सेवा है। तो भजन क्रिया से, भजन क्रिया यह सेवा है और इसके बहुत सारे रूप हैं। और यह सेवा जो होती है यह डायरेक्शन में होती है, निर्देशन में होती है, अनुगत किसी के सुपरविजन में होती है, मनमानी नहीं होता है सेवा। जैसे भगवान का भोजन ही बनता है तो उसके लिए बहुत ट्रेंड कुक होता है, उसको पता है कि कितना मसाला होना चाहिए, कैसा इसका टेस्ट होना चाहिए, और बिना 16 माला और सेकंड दीक्षा के तो किचन में नहीं घुस सकता हो। बहुत लोग बोलते हैं हमको भगवान की सेवा करनी है, तो सेवा से पहले उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। जैसे राज्य सरकार की सेवा होती है ना, केंद्र सरकार की सेवा होती है, डायरेक्ट ले लेती है क्या? अभी कुछ दिन पहले युद्ध चल रहा था, बहुत लोग बोलते थे हमको बॉर्डर भेजे, हम गोली चलाएंगे, कई लोग बोल रहे थे। लेकिन सेना में भर्ती होने की प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, सबको नहीं लिया जा सकता है। उसी भगवान की सेवा में शामिल होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। किसके अंदर श्रद्धा? भगवान के भक्तों में श्रद्धा, भगवान की वाणी में श्रद्धा। गीता में जो कुछ भगवान कह रहे हैं वो बहुत बिल्कुल सही है, उसमें कोई दोष नहीं है, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर। और गुरुओं की श्रद्धा, तो बिना श्रद्धा के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। तो श्रद्धा, उसके बाद क्या बताया? साधु संग। साधु संग भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें साधुओं का संग कैसे, संग का मतलब सोचते हैं उनके बगल में बैठना, उनके साथ चलना, ऐसा नहीं है। साधु संघ का अर्थ है, यहाँ साधु का मतलब जेंटलमैन है, जो भक्ति योग के प्रैक्टिशनर हैं, जो साधक हैं, उनके समाज में रहना। जैसे हम लोग यहाँ बैठ करके साधुओं का संग ही कर रहे हैं, सारे साधु हैं, प्रभुपाद जी साधु हैं, उनके परिवार में रहना, यह साधु संघ है। ऐसा नहीं कि चलो प्रभु थोड़ा 2-4 दिन कहीं घूम के आते हैं, साधु संघ ऐसा नहीं। उनकी कथाएं सुनना, उनकी वाणी सुनना और उनसे कुछ परामर्श लेना, कुछ उनसे विचार विमर्श करना, यह साधु संघ है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये भक्ति का साइंस है। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि आदौ श्रद्धा, इसकी बिगिनिंग जो होती है श्रद्धा से होती है, और फिर साधु संघ इसका दूसरा पड़ाव है। तो हम भक्ति मार्ग, मार्ग मतलब समझते हैं रास्ता, जैसे जिस रास्ते पर हम चलते हैं तो रास्ते पर क्या क्या चीजें पड़ती हैं हमको ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ से हम साइंस सिटी जाते हैं, फिर आगे आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और जिसको मार्ग का ज्ञान है तो भटक जाता है। तो भक्ति के मार्ग में पहला स्टेप है श्रद्धा, फिर दूसरा स्टेप है साधु संग।
तीसरा है भजन क्रिया। ये भजन क्रिया भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, संकेत किया कि भजन क्रिया क्या चीज होती है। कीर्तन में भाग लेना और आरती में भाग लेना, भगवान के ही जो सॉन्ग है वही गाना, फिल्मी गाने नहीं गाना, जो आपका सिलेबस है उसी को पढ़ना, यहाँ वहाँ से किताबें नहीं पढ़नी। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी नए लोग आते हैं उनको हम बताते हैं कि यही किताब पढ़ो, यहाँ वहाँ की चीज़ पढ़ोगे तो भटक जाओगे, नहीं कुछ मिलेगा। ये है भजन क्रिया। कोई भी भजन नहीं गाना चाहिए, वैष्णव आचार्यों द्वारा जो लिखा गया भजन है वही गाना चाहिए। भजन के नाम पर मनोरंजन नहीं करना चाहिए। नहीं प्रभु इसमें तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम नहीं, नहीं वो किसी वैष्णव के द्वारा न गाया गया है न लिखा गया है, उससे फर्क पड़ता है। फिर भजन क्रिया तो अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारे हृदय से अनर्थ दूर हो जाते हैं। अनर्थ क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं वही अनर्थ है। अभी वर्तमान अवस्था में हम सभी लोग बहुत सारे अनर्थ लेके बैठे। अनर्थ का मतलब भगवान की भक्ति में बाधा, जो विचार, जो कार्य, जो आइडिया हमें भगवान से दूर कर रहे हैं वही अनर्थ है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। ये शरीर सबसे बड़ा अनर्थ है, और शरीर से जुड़ी हुई चीजें, जो भ्रांतियां हैं, जो मान्यता है कि शरीर हमें सुख देगा, शरीर से जुड़े हुए लोग हमको सुख देंगे, यह अनर्थ है। तो इसकी शुद्धि होती है। अनर्थ निवृत्ति इसको कहते हैं। निवृत्ति मतलब निवारण, अनर्थ निवृत्ति। फिर ततः निष्ठा। निष्ठा का अर्थ क्या होता है? आपने कई बार हम लोगों ने सुना है निष्ठा निष्ठा, लोग बोलते हैं बड़ी निष्ठा है इसकी। और निष्ठा जो है बहुत अगला स्टेप है। इतने स्टेप से गुजरने के बाद असल में निष्ठा आती है। निष्ठा का मतलब होता है तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब होता है ठीक से बैठ जाना। जब व्यक्ति का मन या चित्त भगवान में, साधु में, गुरु में, शास्त्र में अच्छी तरह से बैठ जाता है, तो हम बोलते हैं अब इसकी निष्ठा पक्की हो गई, निष्ठा निश्चित हो गया है, निष्ठावान हो गया है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही किसी को निष्ठावान न तो बोल देना चाहिए, न तो खुद को समझ लेना चाहिए। अभी आज की तारीख में हम बहुत निष्ठावान नहीं हैं, हमारी निष्ठा इस सब चीज़ों में बहुत पक्की नहीं है, तो तब जाकर निष्ठा आती है। नितराम तिष्ठति इति निष्ठा, ऐसा संस्कृत में इसकी व्याख्या की गई है। जनरली हमारा जो संप्रदाय है यह शब्दों पर बहुत ध्यान देता है। नितराम तिष्ठति इति निष्ठा, अच्छी तरह से किसी का चित्त किसी चीज में बैठ गया है, वह निष्ठा है। अब हमें देखना है कि हमारा चित्त किसी तरह में अच्छी तरह से बैठ पाया नहीं बैठ पाया है, तो हम निष्ठा के स्तर पर अभी तक नहीं आ पाए हैं, श्रद्धा के स्तर पर हम झूल रहे हैं। निष्ठा, रुचि, ततः उसके बाद रुचि आती है। निष्ठा के बाद रुचि आती है। जब किसी व्यक्ति की निष्ठा नहीं है तो फिर रुचि नहीं आ सकती है, और रुचि को अंग्रेजी में टेस्ट कहते हैं उसको। फिर तब जाके भक्ति में उसको स्वाद मिलने लगता है। नाम जपता है ना, तब उसको टेस्ट मिलता है। भगवान के दर्शन में टेस्ट मिलता है, कथा में टेस्ट मिलता है, साधु संग में टेस्ट मिलता है। अक्सर हमें इन सब चीज़ों में रुचि जल्दी नहीं आती है, लेकिन निश्चित हो गया है तब उसको टेस्ट मिलने लगता है। फिर अथा आसक्ति, तब जाके आसक्त होता है। ये अगला शब्द है। आसक्ति भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम किसी व्यक्ति से अटैच्ड हैं, कोई किसी से अटैच होता है, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से। तो आसक्ति भी संस्कृत का शब्द है। आपने सुना है कि जैसे आसक्ति पर जब कोई पहुंच जाएगा ना, फिर वहां से वापस आना उसको बहुत मुश्किल होता है। एक बार निष्ठा पहुंच गया, रुचि पैदा हो गई, फिर जब आसक्ति अगले स्टेज पहुंचेगा तो फिर रिटर्न होना बहुत मुश्किल है उसके लिए। एक उदाहरण देते हैं आपके लिए। जैसे आपने चींटी देखा है? चींटी किसी मीठा चीज को देख करके, सुनाई दे रहा है? चींटी किसी मीठा वस्तु को देख करके उसकी तरफ जाती है। गुड़ देखा, गुड़ जागरी, तो चींटी जो है गुड़ की तरफ जाती है गुड़ खाने के लिए, और थोड़ा उसको टेस्ट करती है। थोड़ा आपने देखा थोड़ी देर बाद फंस जाती है उसमें, गुड़ में ही फंस जाती है खाने के चक्कर, फिर वहां से निकल नहीं पाती है। ऐसी स्थिति क्या बोलते पता है? आसक्त हो गई उसमें, आसक्ति, फंस जाना। ऐसी स्थिति जहां हमारा चित्त या हमारा शरीर, हमारा मन फंस जाए, तब समझ जाना चाहिए कि आसक्ति पैदा हो गई है। वहां से वापस आना मुश्किल होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो भक्त के लिए बताया गया है कि भक्ति का जो स्टेज है, जब वो आसक्ति के स्तर पहुंचता है ना, तो भगवान के रूप में, दर्शन में, नाम में उसका चित्त आसक्त हो जाता है। अंग्रेजी में उसको अटैचमेंट बोलते हैं, आसक्ति। फिर भाव, इसके बाद भाव आता है। आसक्ति के बाद भाव। ये भाव जो है बहुत ऊंचा का स्टेज है। कई बार लोग बोलते हैं ना भक्ति भाव,
भक्ति से सीधा भाव पे चले जाते हैं, लेकिन ये सारे बीच में छोड़ देते हैं। बीच में उनको कुछ पता नहीं, श्रद्धा है कि नहीं है, रुचि है कि नहीं है, निष्ठा है कि नहीं है। सीधा भक्ति का नाम लिया और सीधा भाव तक पहुंच गए। तो भाव जो होते हैं यह मानसिक विकार है, और इन भावों को जब भक्त हृदय में फील करता है तो उसको जल्दी व्यक्त नहीं करता हो, क्योंकि उसको पता है कि जो भक्ति का भाव है बहुत महंगा है, आध्यात्मिक है, और दुनिया में लोग इसको गलत तरीके से ले सकते हैं। ये भाव बहुत महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। जैसे उसके आंखों से आंसू आना, या रोए खड़े होना, या स्तब्ध होना, या हृदय की धड़कनें बढ़ जाना, ये भाव बहुत ऊंची चीज है, बड़ी लंबी चीज है। हमें नहीं लगता कि हमें से किसी के पास ऐसा भाव है, राइट। भगवान के दर्शन देखते हुए आंख में आंसू आ जाना, या होगा किसी का, आपका तो होगा, मेरा तो बिल्कुल नहीं। या भगवान के विरह में थोड़ा सा दुखी होना, या जैसे आपका कोई बहुत प्रियतम है जिसको आपने बहुत दिन से देखा नहीं है, आप बोलते हैं ना मिस यू सो मच। कभी नहीं लगता राधा माधव आई मिसिंग यू सो मच, ऐसा नहीं है। 2-3 दिन से नाम नहीं जप किया है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। क्या भाव है, और भाव जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भाव को इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, और भाव तक पहुंचने में हमें काफी स्टेप क्रॉस करने पड़ते हैं, तब हम भाव तक पहुंचते हैं। इसके बाद प्रेम, प्रेमा अभ्युदय, प्रेम अभ्युदय होता है। भाव जब आता है तब जाकर प्रेम प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होना लास्ट स्टेज है, लव। फिर साधका नाम अयम प्रेमण प्रादुर्भावे भवेत क्रम। साधकों के जीवन में ये सब क्रम से प्रकट होते हैं। मैं कहाँ चला गया, आज के श्लोक को ध्यान ही नहीं दिया, समय कहाँ से भाग गया। आइए अब आज के श्लोक को वापस चलते हैं। तो ये मैं श्रद्धा के ऊपर थोड़ी सी बातें करने लगा, और 10वें श्लोक के पहले 9वें श्लोक में भगवान ने बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहा है, और इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर अपने प्रवचन में कोट करते थे। हम लोग मंदिर में भी शायद लगाए हुए हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एव वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेत सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को तत्व से जानता है, वह इस भौतिक शरीर को त्याग करने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। न इति, नहीं यहाँ नहीं आता, माम इति, मेरे पास आता है। इतना सरल शब्द है। तो भगवान एक तरह से गारंटी दे रहे हैं चौथे इस 9वें श्लोक में। हम 10वें पे हैं, आएंगे अभी वापस। तो 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कोई भी जीवात्मा मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को, मतलब भगवान का जो जन्म है और भगवान का कर्म, जो जन्माष्टमी हम मनाते हैं, वो कोई साधारण जन्म नहीं है हमारी आपकी तरह। 9 महीने गर्भ वाला जन्म नहीं उनका, और उनका कर्म भी साधारण नहीं है। उनका कर्म ऐसा था कि प्रकट होते ही भगवान ने अपने माता पिता की कुंडली बता दिया कि 3 जन्म पहले आप ऐसे थे, मेरे माता पिता थे, सुतपा थे, वृष्णि थे, कश्यप थे, अदिति थे। अब आज की तारीख में कोई बच्चा पैदा होता अपनी कुंडली नहीं बना सकता, माता पिता की बातें छोड़, अपना नहीं बता सकता पूरे जन्म में मैं क्या था। तो दिव्य तो है भगवान का, इसलिए तो भगवान का कह रहे जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो, जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः। भगवान यहाँ पर एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर, जो कोई जानता है, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई बर्थ एंड एक्टिविटीज। फिर क्या होता है उसके साथ, त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से वापस नहीं आता। त्यक्त्वा देहम, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। तो बड़ी सरल बात है कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को हम तत्व से जान जाएं, फिर इस भौतिक जगत में लौटने की कोई जरूरत नहीं पड़े, या हम भौतिक जगत में नहीं लौट पाएंगे। बड़ा सिंपल है। कोई बोल सकता है हाँ हम तो जानते हैं, तत्व से जानते हैं, काम हो गया इतने में। तत्व से जानने का अर्थ क्या है? तत्व से जानने का अर्थ है कि जैसा हमारे गुरुओं ने बताया है, जैसा आचार्यों ने बताया है, अपने हिसाब से हम समझ गए वो गलत बात है। अपने हिसाब से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को, दिव्यता को कोई तत्व से जान जाता है, तो उसके साथ ऐसा होता है कि वह भौतिक धाम में नहीं लौटता है। यह बात समझ में आती है। लेकिन क्या एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आप एक वचन में कह रहे हैं? यह बात बड़ी दुर्लभ है क्या? क्योंकि आप एक ही वचन, भगवान ने कह रहे हैं कि जो लोग जान जाते हैं, ऐसा नहीं कहा है। भगवान का जो जानता है और जान जाते हैं दोनों में अंतर है, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है।
तो अर्जुन सोच रहे हैं कि कोई मतलब आप ऐसी कुछ बात कर रहे हैं कि जैसे आपके जन्म कर्म को जानने वाला कोई बिरला ही होता है, बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसी बात है क्या? तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। 10वें श्लोक में कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूर्व काल में मेरे जन्म कर्म के दिव्य स्वभाव को ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। 10वें श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं। तो 10वें श्लोक में भगवान बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा है कि कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधा मन मया उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। कहने कि अर्जुन, राग भय और क्रोध ये तीन यहाँ पर क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे भगवान के धाम में जाने की कोई योग्यता भी है या खाली आपको तत्व से जान जाए बस इतने से? अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, क्या तत्व से जान भर जाए खाली आपका जन्म कर्म दिव्य है इतने से ही काम हो जाएगा, या कुछ और योग्यता चाहिए उसके लिए, और कोई क्वालिफिकेशन चाहिए जिससे वह आपके धाम में जा सकता है? तो इसी चीज को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसे राग भय और क्रोध से भी मुक्त होना चाहिए। वीत मतलब मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। वीत राग भय क्रोधा मनमया, मेरे में तल्लीन होकर के माम उपाश्रित, मेरी शरण लेकर के क्या हुआ है? बहवो, यहाँ भगवान कर बहवो, बहुत सारे लोग, ऐसा कहीं नहीं कि एक ही कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग ज्ञान तपस्या, ज्ञान की तपस्या से पूतः पवित्र हुए हैं। पहले तब पवित्र हुए हैं, फिर मद भावम आगता है, फिर मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं, अर्थात मेरी प्रकृति को प्राप्त हुए हैं, अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त हुए हैं। यह भगवान आज के श्लोक में कहना चाहते हैं। इन दोनों श्लोकों को मिलाकर के अगर हम चर्चा करें तो एक तरफ तो है जन्म कर्म के दिव्य स्वभाव को जानना, लेकिन दूसरी बात यहाँ 10वें श्लोक में शुरुआत में भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, राग भय और क्रोध से मुक्ति बहुत जरूरी है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि राग क्या है, भय क्या है और क्रोध क्या है, इनसे मुक्त कैसे हुआ जाए कि हमारी थोड़ी क्वालिफिकेशन बढ़ सके। चलो जन्म कर्म का दिव्य भगवान की बात है, तब तो से हम जान गए कि भगवान का जन्म कर्म साधारण नहीं है, वह दुनिया के नियमों से परे है। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो तुरंत गेट के ताले अपने आप नहीं खुल जाते, लेकिन भगवान के पैदा होते ही सारे लोग सो गए और गेट के ताले खुल गए, जमुना का जल स्तर गिर गया। ऐसा होता है क्या? किसी बच्चे के जन्म में ऐसा नहीं होता है। और भगवान खुद अपने पिता से कह रहे हैं कि आपको उस कंस से डर लग रहा है तो हमको गोकुल पहुंचा दीजिए। सारा प्लान खुद ही बता रहे हैं, तो कोई साधारण बच्चा थोड़ी कर सकता है ऐसा। आजकल के बच्चों को तो आईसीयू में ही रखना पड़ता है ना सर। इतना करने के बाद भी हरे कृष्णा बोलना पड़ता है कि किसी तरह सुरक्षित रहे। तो बहुत अंतर है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं में वेति तत्वतः। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये राग जो है, राग का अर्थ जनरली क्या होता है? हम लोग सुने हैं ना, राग द्वेष। राग जो होता है यह रजोगुणी से राग पैदा होता है, ये रजोगुणी है। और राग जो है, रागी व्यक्ति जो होता है उसके साथ एक बात होती है कि वो अपने कर्म के फलों का भोगता होता है। रागी व्यक्ति रजोगुणी होता है और रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है? अपने कर्म के फलों का भोगता होता है, इच्छुक होता है कि मैं अपने कर्म के फल को भोगूं। तो जब राग से ग्रसित व्यक्ति होता है, रजोगुण के प्रभाव में काम करता है, तो कुछ जो फल होता है वह उसको भोगना चाहता है, और जैसे ही उसको बाधा आती है तो उसको क्रोध आता है। इसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि राग भय क्रोध, यहाँ पर आगे लिखा गया है। तो संसार में दो ही चीज हमको देखने को मिलती है, या तो राग या तो द्वेष। हम राग किससे करते हैं? जो हमारे प्लान में सहायता देता है, जो काम हम करना चाहते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति हम करना चाहते हैं, जो हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसमें जो हाँ जी करता है, हाँ में हाँ मिलाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करता, हम उससे राग करते हैं। और जो इसके विपरीत जाता है, जो रोकता है, जो गलत बताता है, उससे हम द्वेष करने लगते हैं। राइट? तो जीवात्मा की इंद्रिय तृप्ति में जो सहायक लोग होते हैं उनसे उनका राग पैदा हो जाता है, और जो लोग उसके विरुद्ध जाते हैं उससे उसका द्वेष पैदा हो जाता है। जबकि गीता में आगे चल करके 34वें अध्याय में पढ़ा है आपने, मैंने इस श्लोक पे एक लेक्चर लिया था
40 मिनट का। राग द्वेष दो परिपंथिनम तयोर न ही वसम आगच्छेत। ये राग और द्वेष ये कौन है पता है? ये लुटेरे हैं, इनको डाकू बताया गया शास्त्र में। राग भी डाकू है और द्वेष भी डाकू है। लेकिन हम संसार में जीवों की दशा कैसी है देखो, या तो राग में फंसे हैं या तो द्वेष में फंसे हैं। जैसे दुर्योधन का उदाहरण देखते हैं। दुर्योधन महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो शुरू शुरू में वह कौरवों से तो राग रखता है लेकिन पांडवों से द्वेष रखता है। कौरव उसके लिए फेवरेबल थे, उसके जिंदाबाद करते, उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, उसका गलत काम होता था तो भी सपोर्ट करते थे, तो उनसे राग रखता था। और जो उसके प्लानिंग में खिलाफ जाते थे, जो उसको सलाह देते थे ऐसा मत करो, तो उसके विरोध पांडवों के खिलाफ जाता था। तो दुर्योधन जो है सबसे बड़ा उदाहरण है किसका? राग और द्वेष का। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग दुर्योधन से कम है क्या? हम लोग भी वैसे ही हैं। दुर्योधन जब द्रोणाचार्य के पास गया तो बताने लगा क्या कि देखिए हमारी सेना 11 डिवीजन है, उनकी सेना 7 डिवीजन है, और हमारी सेना में पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण है, सब बड़े बड़े महारथी हैं, इनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और उधर भीम है, ज़्यादा खाता है, लड़ने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और भी कुछ लोग हैं 12 साल जो जंगल में थे, इनका पैसा खत्म हो गया है, मिलिट्री पावर ज़्यादा है नहीं। वो सबको काउंट कर रहा था लेकिन कृष्ण को काउंट नहीं कर रहा था। कृष्ण को काउंट ही नहीं कर रहा था कि कृष्ण भी उधर ही है। और जबकि असली गेम चेंजर कौन था? असली खेल पलटने वाला कौन था? कृष्ण ही थे। उसी तरह से आज की दुनिया में भी दुर्योधन की तरह बहुत सारे लोग हैं, बताते हैं ना कि मेरे पास ये है, वो है, ये प्लानिंग है, ये टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण का नाम तक नहीं लेते कि हमारी तरफ कृष्ण भी है। आपने देखा है भक्तों की संख्या भले कम होती है लेकिन वे कृष्ण पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए जीत किसकी होती है? भक्तों की होती है। जय तो पांडे पुत्राणाम ऐसा पक्ष जनार्दन, जिस पक्ष में जनार्दन होते हैं उसी पक्ष की विजय होती है। आज भी दुर्योधन को मानने वाले बहुत लोग हैं। अगर दुर्योधन आज होता है ना तो बहुत सारे लोग उससे दीक्षा ले लेते हैं है ना, बोलते हैं हाँ तुम कृष्ण को नहीं मानते ना, अभी नहीं मानते, तुम मेरे गुरु हो ऐसा बोलते हैं। तो दुर्योधन के जैसे बहुत लोग हैं आज तरह। लेकिन असली जीवात्मा है, चाहे पांडव है चाहे कोई भी है, सबके जीवन में असली कथन गेम चेंजर जिसको बोलते हैं ना, जैसे हारने वाला है, भगवान अचानक जिता देते हैं। जैसे जयद्रथ वाले मामले देखा ना, अर्जुन जा रहे थे चिता में अपने को आग के हवाले करने जा रहे थे, अब भगवान ने सूरज छिपा लिया था, थोड़ी दिन पहले सूरज दिखा दिया फिर बादल से, वहां गेम पलट गया। एक दिन की बात है, पितामह ने 5 निकाल लिए थे कि कल पांडवों को खत्म कर दूंगा, रातों रात भगवान ने गेम चेंज कर दिया। अर्जुन को बोला जाके मांग लो बाढ़। तो सारा खेल पलटने वाला तो कृष्ण ही है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इन राग और द्वेष जो इंद्रियां है ना, ये डाकू है जीवात्मा के लिए। ये मेरा बहुत प्रसिद्ध बड़ा फेवरेट श्लोक है, मैं अक्सर इन पर विचार करता हूँ। तयोर न वसम आगच्छेत, इनके वश में कभी नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके गलत कामों में सहायता दे रहा है ना, इसका मतलब नहीं कि आपका मित्र है, वो भी डाकू ही है, लूट ही रहा है आपको, समझ रहे हैं? और उसके लूटने में आपकी इंद्रियां भी मिली हुई हैं, वो भी शामिल हैं। तो गलत काम में कोई साथ दे रहा है, उनसे आपका बड़ा राग है, उसके हर काम में हर जगह आप शामिल हैं, ये बहुत खतरनाक है। और जिसके द्वेष है उससे तो आप द्वेष तो कर ही रहे हैं। तो राग द्वेष तयोर न वसम आगच्छेत। लेकिन श्री कृष्ण का भक्त जो होता है ना, वह राग और द्वेष से मुक्त होता है। वह किसी से राग भी नहीं करता और किसी से द्वेष भी नहीं करता। यह दैवी स्थिति है, यह दिव्य धरातल है, इस पर हमको आना चाहिए। तो दूसरी बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि एक तो राग वाली बात आपको समझ में आ गई, दूसरी कह रहे हैं भगवान का वीत राग भय, ये भय चीज है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना भय लगता है, डर लगता है। तो डर लगना क्यों ऐसा होता है? डर लगता है किसी चीज को, किसी चीज के बारे में डर क्यों लगता है? डर का बड़ा व्याख्या दिया गया है 11वें स्कंध में। हम कब डरते हैं पता है आपको? या डर नाम की डर है क्या? इसको हम कैसे समझें कि डर क्या है? इसमें बड़ा सुंदर लिखा है, भयम द्वितीया विनिवेशितम स्यात्। जब कोई असली वस्तु से भिन्न कोई वस्तु होती है तब वहां डर पैदा होता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशितम स्यात्। कई प्रकार का डर होता है संसार में, 500 प्रकार का डर बताया गया है। और सबसे बड़ा डर क्या है पता है?
मृत्यु का डर। भगवत गीता हो या हम में से कोई भी व्यक्ति हो, घर में आप दिन भर मृत्यु मृत्यु की चर्चा करो ना तो आपको ज्यादा पसंद नहीं करेंगे लोग। क्या दिन रात मरने की बात करता है, कुछ अच्छी बात करो ना, निगेटिव बात क्यों करता है? जबकि मृत्यु की चर्चा करना अच्छी बात है, व्यक्ति भय से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु सर्वत्र है। भगवान ने मृत्यु को सब जगह सब जीवों के ऊपर ही रखा है, हमारे सिर के ऊपर ही मृत्यु है। एनी टाइम हम मृत्यु के चंगुल में फंस सकते हैं। तो मृत्यु को जान लेना और मृत्यु के पूरे हिसाब किताब को समझ लेना आपको अभय प्रदान कर सकता है। आप फियरफुल हो सकते हैं, फियरलेस हो सकते हैं, भय मुक्त हो सकते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति राग से मुक्त है और भय से मुक्त है और क्रोध से मुक्त है, ये तीन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। तो भय जो है यह जीवात्मा को नकली चीज दिखा करके ज्यादा भयभीत करती है। वैसे भौतिक जगत जो है, संसार है, तीन चीजों पर चलता है। जैसे आपने देखा ना कि अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अतीत का शोक और वर्तमान का मोह और भविष्य का भय, यही तीन चीज में हम अटके हुए हैं। ज्यादातर लोगों को भय किस चीज का है? भविष्य का भय ज्यादा है ना, कि कल को क्या होगा, मेरे शरीर को क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, मेरे करियर को क्या होगा। अरे तुम छोड़ो, दुनिया को क्या होगा वही तुमको भी होगा। दुनिया को क्या होगा? हम इतना ज्यादा भयभीत होकर के कई बार ग्रस्त हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति भगवान के पास भगवान का आश्रय ले ही नहीं पाता हो, इतना ज्यादा डर जाता है। इसलिए भगवान का वीतराग भय क्रोध है। तो भविष्य का जो भय है, पहले अतीत का शोक समझ लेते हैं और इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। अतीत मतलब बीता हुआ काल, जो कल बीत गया। हमें से आपको नहीं लगता कि हम कल की कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी हमारे जीवन में चिंता पैदा कर रही हैं? कई बार लोग सोचते हैं काश ऐसा हो गया होता, काश ऐसा हो गया होता, काश तुमसे शादी नहीं होती तो ठीक रहता, काश तुमसे नहीं हुआ होता ऐसा रहता। कई बार हम लोग जो चीजें बीत गई है उन पर शोक करते रहते हैं, चिंता जताते रहते हैं, राइट। अतीत का शोक इसको बोलते हैं। अतीत का शोक हमको बीत गई है लेकिन वर्तमान में वो हमको परेशान कर रही है, अतीत का शोक इसको बोलते हैं। और वर्तमान का मोह है, हम वर्तमान में, मोह का मतलब समझते हैं, कंफ्यूज्ड है। वर्तमान में हम कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या गलत है, हमें कुछ पता नहीं ठीक से। अतीत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय। जो कुछ हुआ नहीं अभी तक उसका भय अभी भी सता रहा है। वो भविष्य पता नहीं वेटिंग में है नहीं है, रियल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, पर डरे हुए अभी से है, इसको बोलते हैं भविष्य का भय। उदाहरण देते हैं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र कैसा था पता है आपको? जब धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु महाराज से बड़े थे ना, शांतनु के पुत्रों में, राज्य उनको मिलना चाहिए था लेकिन अंधा थे, उनको राज्य नहीं मिला। तो वर्तमान में धृतराष्ट्र को क्या शौक हो रहा है कि अरे मैं अंधा नहीं होता तो कम से कम राजा तो होता। अंधेपन के कारण वो अतीत का शोक लेकर बैठा हुआ है। चलो ठीक है, भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि पांडु महाराज कम टाइम में चले गए। थोड़ी देर के लिए इनको राजा बना दिया गया कि भाई आप राज सिंहासन को संभालो, जब पांडु महाराज के बच्चे बड़े हो गए तब इनको हैंड ओवर कर देना चाहिए, चाहे दुर्योधन को चाहे युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन जब धृतराष्ट्र थोड़ी देर के लिए राजगद्दी उसको दी गई तो वर्तमान में दी गई और वर्तमान में मोहग्रस्त हो गया। मोह पैदा हो गया कि ये गद्दी को छोड़ो कि नहीं छोड़ो, एक बार बैठ गया तो बैठ गया, नहीं छोड़ना है। कई बार लोगों को कुछ टाइम के लिए कुछ पद पे रख दिया जाता है ना, तो उस पद पर वो अपना अधिकार समझने लगते हैं। ऐसा कई स्टेट में हुआ है, बिहार में एक बार ऐसा हुआ था, किसी आदमी को सीएम बना दिया गया था, फिर जब ओरिजिनल सीएम आया तो बोला नहीं मैं नहीं हटूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, रिजाइन नहीं करूंगा, मैं बवाल हो गया बड़ा। तो वर्तमान का मोह एक बड़ी समस्या है, सबके लिए है। हम सबको इस बात पर अपने ऊपर लागू करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र के जीवन में वर्तमान का मोह भी है, खुद को राजा मानने लगे और युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी नहीं समझते थे। समझता भी था तो दुर्योधन को समझता था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा। युधिष्ठिर क्यों? जबकि युधिष्ठिर बड़े थे युधिष्ठिर महाराज से, दुर्योधन से। नियम के अनुसार वो राजगद्दी के पक्के काबिलियत थी उनके अंदर, और दुर्योधन के अंदर वो कोई गुण नहीं था उसके अंदर राज करने का।
लेकिन यहाँ पर मोह पैदा हुआ, इसी मोह के कारण आगे महाभारत हुआ। फिर भविष्य का भय क्या है? दुर्योधन के सॉरी धृतराष्ट्र के मन में एक भय सता रहा है, यह राज्य चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, यह राज्य या गद्दी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो ठीक वही स्थिति इस भौतिक संसार में लगभग सभी जीवों की है कि वो तीन चीजों के बीच झूल रहे हैं, अतीत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय। जबकि संसार अपने हिसाब से चल रहा है, अतीत में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी हाल में एक हृदय विदारक घटना घटी, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो क्या एयरपोर्ट बंद हो गए कि फ्लाइट उड़ना बंद हो गई? चल रहे हैं ना लोग, लेकिन शोक तो है। जिन लोगों के परिवार के लोग गए हैं उनको तो शोक है। संसार में बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं। क्या संसार का मतलब समझते हैं क्या होता है? संसरति इति संसार है, जो चलते रहता है वही संसार है। ये संसार कभी रुकने वाला नहीं है। महाभारत युद्ध हो गया, फिर से हुआ, शिव शासन चलने लगा। कुछ भी घटनाएं हो जाएंगी, दुनिया रुकेगी नहीं, ये दुनिया का काम है, इसीलिए इसका नाम है संसार। और संसार को दावानल कहा गया है। संसार चलता है, चलने का नाम ही संसार है। अगर मूव नहीं करेगा तो फिर संसार वर्ड खत्म हो जाएगा, वर्ड खत्म हो जाएगा। तो मैं कहा था भय के ऊपर। और क्रोध, ये क्रोध थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 5 मिनट में सुनकर समाप्त करते हैं। आधा श्लोक कवर होगा, आधा नहीं होगा, फिर समय नहीं है। एक क्रोध वाला मामला थोड़ा टेढ़ा है, जरूर समझ लेना चाहिए। हम सभी क्रोधी हैं यहाँ पे भी। क्रोध की यहाँ तीन तरह से बताया गया है कि 3 तरह का क्रोध होता है, सात्विक क्रोध, राजसिक क्रोध और तामसिक क्रोध। तो जो सात्विक क्रोध होता है वह भलाई के लिए होता है। जैसे गुरु अपने शिष्य पर क्रोध करता है, उसका माँ अपने बच्चे पर क्रोध करती है, तो उसमें उसकी भलाई छिपी है। लेकिन आजकल थोड़ा डेंजरस है, माँ का ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है और गुरु का भी ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है, अगर रिलेशन प्रॉपर नहीं है तो। नहीं तो बच्चा कुछ गलत कदम उठा लेगा और शिष्य गुरु के खिलाफ ही केस दायर कर देगा, समझ में। वैसे सात्विक क्रोध जो होता है इसमें भलाई छिपी होती है। इसमें सात्विक क्रोध कहता है कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है, जितनी जरूरत होता है उतना ही क्रोध करती है। जैसे माँ बच्चे के ऊपर क्रोध करती है ना, 1-2 थप्पड़ ही लगाती है, ऐसा नहीं लगाती जोर से थप्पड़ मार लगाए वो मर ही जाए, इतना नहीं मारती, पीटती है थोड़ा सा, लेकिन कंट्रोल में पीटती है। इससे गुरु जो होता है शिष्य को उतना ही डांटता है जितने से टूटने न पाए। यह नियंत्रित शोक होता है, यह सात्विक क्रोध है। क्रोध भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी क्रोध, और एक होता है राजसिक क्रोध जो होता है, यह बड़ा खतरनाक है। राजसिक क्रोध के बारे में दूसरे अध्याय में 62वें श्लोक भगवान कहते हैं कि ऐसा कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति। तो जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा जब बनता है ना, कोई भी जीवात्मा के इंद्रिय तृप्ति में जब कोई बाधा बनता है तब यह रजोगुणी क्रोध पैदा होता है और कंट्रोल के बाहर होता है। जैसे पति के संबंध में अगर पत्नी बाधा बनती है ना, तो पति सीधा उसको उड़ा देता है। आपने देखा आजकल ये न्यूज बहुत चल रहा है। या पत्नी के मामले में पति बाधा बनता है तो बोलता है इसको रास्ते से हटा दो, यह मर्डर तक पहुंच जाता है। यह रजोगुणी क्रोध है, यह बहुत खतरनाक होता है और लास्ट में बुद्धि नाश करता है। इसे बुद्धि नाश से ही उसका पतन होता है। यह क्रोध सिर्फ बीच वाला मामला नहीं है, शुरुआत होता है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोहित पैदा होता है, मोह पैदा होता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मोह से स्मृति गायब हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश है, स्मृति के जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो जो राजसिक क्रोध है, यह इसका परिणाम जो होता है बड़ा भयावह होता है, खतरनाक होता है, इसके परिणाम से बचकर रहना चाहिए। और तमोगुणी क्रोध जो होता है यह अहंकार से उत्पन्न होता है। जैसे भगवान शिव रुद्र जो होते हैं वे अहंकार वश भगवान का अहंकार लेकर के, दैवी अहंकार लेकर के सृष्टि का नाश करते हैं। इसमें संपूर्ण विनाश होता है। जैसे ये तो हमने पौराणिक उदाहरण दिया, लेकिन आज की तारीख में अगर तमोगुणी उदाहरण का कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो समझिए जैसे आतंकवादी होते हैं ना, वो बिना भेदभाव किए निर्दोष लोगों को मार देते हैं, इसको बोलते हैं तामसिक क्रोध बोलते हैं। वो अहंकार से उत्पन्न होता है। तो आजकल बहुत ऐसा देखा है, आपने देखा पहलगाम में कैसे मारा, और भी ऐसे लोग मारते ही रहते हैं। घरेलू हिंसा जो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, खूब बढ़ रही है। पता नहीं लोग इतने तामसिक कैसे होते जा रहे हैं कि मतलब घर में ही मतलब टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं।
सूटकेस में भर दे रहे हैं, ड्रम में भर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ फेंक दे रहे हैं। ये सब तामसिक अहंकार है, तामसिक क्रोध है। भगवान कह रहे हैं कि इन सब चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। अब समय नहीं है, अगले लाइन की व्याख्या यहाँ पर नहीं हो पाएगी, लेकिन आप पढ़िएगा इसको कि भगवान कह रहे हैं कि ये सारी योग्यताएं हैं, इनसे मुक्त होकर ही कोई जीव मेरे भाव को, मेरे नेचर को प्राप्त कर सकता है, आ सकता है। जन्म कर्म के दिव्यता को जानना वो थ्योरेटिकल है, फिर प्रैक्टिकली भी जानना जरूरी है। और जो कोई भी इस तरह से अभ्यास करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। गॉड हेल्प देमसेल्व्स, राइट। तो इतनी सुंदर व्यवस्था है इस्कॉन जैसी संस्था में कि हर रविवार को गीता के बारे में सुनाया जाता है, सुना जाता है। सिर्फ इकट्ठा करना वो बड़ी बात नहीं है कि हाँ जी हमने 4-5 बार पढ़ लिया है, नहीं। एक बार भी एक शब्द भी उतारना जीवन में काफी है, उतने लिए उतना ही पर्याप्त है। मामकः पांडवाश्चैव, बोला संजय बोलता है मेरे और पांडु, तो लड़ाई किस चीज की दुनिया में? मेरे और तुम्हारे के बीच में है ना, ये मैं हूं, मेरा है, तेरा है, यही संसार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये मामक जो है ये खतरनाक है। समदर्शी होना, समदृष्टि, पंडिता समदर्शिना, ये कृष्ण भक्त जो होता है ना, ये बड़ी हाई डिग्री है, ये कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। अपने आप को काला हूँ, मैं इस्कॉन वाला हूँ, मैं 20 साल से जुड़ा हूँ, इसमें ये भी एक अहंकार है। जब तक तुम्हारे हृदय में असली बात न आ जाए, और मजे की कि जिन लोगों को जितना अंडरस्टैंडिंग है उनको लगता है कि कुछ नहीं है, और जिनको कुछ नहीं उनको लगता है कि बहुत कुछ है। यह भगवत, यह दिव्य की बड़ी बात है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता, अर्जुन कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता, पितामह कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता, और हम कह रहे हैं कि हमको सब कुछ पता है, राइट। यह देखने वाली बात है। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, और आप लोग आरती अटेंड कीजिए, अगली बार फिर देखते हैं समय मिलता है। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।